अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है क्लास 9th के लिए। और जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। और इसके अलावा जो चैप्टर का नाम है वो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है जिसमें क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक का नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम इसका तारफ पढ़ लेते हैं बेसिकली कि बायोलॉजी है क्या, इसका तारफ क्या है। तो देखिए, पहली चीज ये आ रही है कि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि बायोलॉजी जो है वो जिंदगी की एक साइंस है, या जिंदगी की साइंस है। ठीक है, ये लाइफ की साइंस है। अब ये जो बायोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से अखज किया गया है, डिराइव किया गया है, जिसमें बायो का जो मतलब है वो है लाइफ, और लोगस का जो मतलब है, यानी देखिए ये दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। बायो, बायो में बायो का मतलब क्या आ जाएगा, लाइफ, जिंदगी, और लोगस का जो मतलब आ जाएगा उसका मतलब होगा स्टडी करना, यानी कि जिंदगी के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी कहते हैं। क्योंकि अभी हमने पहले क्या पढ़ा प्रीवियस कि बायोलॉजी इज साइंस ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की साइंस है। तो जिंदगी के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं, हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी के आगे तीन मेन ग्रुप्स आ जाते हैं। पहले ग्रुप को हम कहते हैं बॉटनी। ठीक है, बॉटनी का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्रुप बायो का कि जिसमें हम प्लांट्स का मुताला करते हैं। किसका मुताला करते हैं, प्लांट्स का, पौधों का मुताला करते हैं। जिसमें हम प्लांट्स का मुताला करते हैं उसको बॉटनी कहते हैं। फिर जोलॉजी आ जाता है। जोलॉजी में हम क्या करते हैं, एनिमल्स का मुताला करते हैं। किसका मुताला करते हैं, एनिमल्स का। जू चिड़िया घर से निकला है ना, तो चिड़िया घर के अंदर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स के मुताले को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये वर्ड जो जू है, देखिए ये लॉजी तो हमने पढ़ लिया कि स्टडी होता है। तो फिर इसी तरह बॉट का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है, तो अब देखिए जोलॉजी में हम एनिमल्स का मुताला करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसमें हम किसका, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम, आप ये कह लेंगे, नंगी आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, उसको हम, उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरस। वायरस जो है ये क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा डिफरेंट फंजाई जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन सब की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास चीज आ जाती है, ये जो हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और उसमें जो पहली ब्रांच है उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब देखिए मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि देखिए, हमने चूंकि बायोलॉजी के बारे में पढ़ा है, तो बायोलॉजी में हमने क्या कहा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो इसमें जो पहले इसकी ब्रांच आ रही है वो मॉर्फोलॉजी है। बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी है ना, इसका मतलब होता है शक्ल और शुबात,
यानी शक्ल इसका मतलब आ गया, या शेप इसका मीनिंग होता है, या शेप या स्ट्रक्चर इसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो लॉजी तो हमें पता है स्टडी करना, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी आप इतना समझ लें कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, यानी कि जिसको हम, नेकेड का मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, नंगी आंख, जिसको हम क्लियर अपनी आई से देख सकते हैं। तो उस मतलब वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और नंबर सेकंड जो चीज हमारे पास आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, अब देखिए हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है टिश्यूज की, टिश्यूज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। अब टिश्यूज देखें क्या होंगे कि आपको पता है कि सेल जो होता है ना वो बिल्कुल माइन्यूट से होता है, लाइक इतना सा सेल होता है, ठीक है। ये सेल जो होता है ये बेसिकली जिंदगी की स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जिंदगी की इकाई जो है उसको हम सेल कहते हैं। जबकि ढेर सारे सेल जो है ना आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। क्या बना देते हैं, यानी एक से ज्यादा सेल्स, 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो वो मिलकर क्या चीज बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। तो वो जो टिश्यूज हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी को, यानी कि उनको जब हम विद माइक्रोस्कोप देखते हैं, उस स्टडी करने को, उस मताले को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी हिस्ट्री से है ना, किसी चीज की तारीफ, तो उस सेंस में ये आ रहा है कि जब आप टिश्यूज को एक एक चीज उसकी अब स्टडी करोगे कि बेसिकली वो किस चीज से मिलके बना हुआ है, कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब कहाँ मौजूद है, तो उस सब की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ये इसकी जो है तो सेकंड ब्रांच है। थर्ड जो है वो क्या है, अनाटमी। अनाटमी, थर्ड जो ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है, अनाटमी। अनाटमी क्या होती है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड अनाटमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड अनाटमी। अब क्वेश्चन ये लाई कर रहा है कि ऑर्गन्स क्या हैं, ठीक है। ऑर्गन्स ये होते हैं कि जिस तरह के, सपोज आपने स्टमक का नाम सुना हुआ है ना, मैदा जिसको कहते हैं, तो मैदा जो है जो हमारे बॉडी के अंदर लाई करता है, तो मैदा एक ऑर्गन हो गया। उस ऑर्गन के अंदरूनी स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, अनाटमी कहते हैं, ठीक है। ऑर्गन की अंदरूनी, यानी इंटरनल का मतलब ये होता है अंदरूनी साखत, स्ट्रक्चर का मतलब होता है साखत, ठीक है। साख्त को स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया, साख्त। तो अंदरूनी साख्त की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, अनाटमी कहते हैं। इसके बाद नंबर फोर्थ में जो चीज आ रही है, नंबर फोर्थ की ब्रांच जो आ रही है वो है जी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली क्या है, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स। यानी कि जो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये वो ब्रांच है स्टडी ऑफ जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनिमल ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ऑर्गन्स इज कॉल्ड, यानी कि देखिए अब मैंने इस तरह कहा था ना कि स्टमक एक ऑर्गन है। अब स्टमक के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी जो है चीजें होती हैं, बहुत सारी इसकी जो है तो ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब उन सब पार्ट्स कुछ की स्टडी करने को, यानी कि जो एक ऑर्गन है उसके बाकी तमाम पार्ट्स की स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी एक ऑर्गन है, उसके जब हम डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे, यानी देखिए एनाटॉमी में हम जस्ट किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं एक दफ़ा फिर आपको ये रिवाइज किए देती हूँ कि हमने बेसिकली क्या पढ़ा। कि सबसे पहले हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या है। हमने कहा कि बायोलॉजी जो है तो ये साइंस ऑफ लाइफ है, और इसका जो मीनिंग है वो ये है कि बायो ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो का मतलब लाइफ, एंड लॉजी का या लोगस का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि लाइफ की स्टडी करने को हम बायोलॉजी कहते हैं। फिर हमने इसके 3 ग्रुप्स के बारे में स्टडी किया, जिसमें पहला जो था वो बॉटनी था, जिसमें हम जो प्लांट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। सेकंड जो था वो जोलॉजी था, जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। थर्ड जो था वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, इनकी स्टडी करते हैं। फिर हमने इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, और पहली जो ब्रांच इसकी जिसको हमने डिस्कस किया था वो थी मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी में हमने बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था उसकी स्ट्रक्चर को और उसकी शेप को स्टडी किया। और फिर हमारे पास सेकंड जो था वो हिस्टोलॉजी थी। हिस्टोलॉजी में हमने टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है, ठीक है। टिश्यूज को हमने माइक्रोस्कोपिकली उसका मुताला किया है। माइक्रोस्कोप जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं टिश्यूज के उनको देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिकली हमने उसकी स्टडी की। फिर एनाटॉमी, एनाटॉमी में हमने जो ऑर्गन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी, यानी कि जो कोई भी ऑर्गन, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में स्टमक को कोट किया, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हमने कहा एनाटॉमी, तो वो एनाटॉमी की उसमें आ जाती है। फिर फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हमने कहा कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, सॉरी उनके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करने को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।